क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में बढ़ रही है या यह सिर्फ एक छलावा है? भारत की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। जीडीपी वृद्धि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दुनिया भारत को अगला सुपर पावर कह रही है। लेकिन रुको, अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो इतने लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी 4 दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर क्यों है? मध्यम वर्ग सिकुड़ क्यों रहा है जबकि अरबपति और अमीर होते जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत की वृद्धि असली है या सिर्फ एक भ्रम? अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करने वाले हैं। लेकिन पहले कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत सच में बढ़ रहा है या यह सिर्फ मीडिया का प्रचार है? भारतीय सरकार का दावा है कि हमारी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, सालाना 7 से 8% की दर से बढ़ रही है। यह तो बहुत शानदार लगता है ना? आइए इसे करीब से देखें। नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था कि भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन मार्च 2024 तक हम $3.7 ट्रिलियन पर हैं, अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2019 में जीडीपी वृद्धि 4.5% तक गिर गई, जो 6 साल में सबसे कम थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में वृद्धि हुई है, लेकिन असमानता बढ़ गई है और देश की 10% सबसे अमीर आबादी के पास 77% संपत्ति है। तो अगर जीडीपी आम जनता के जीवन को बेहतर नहीं बना रही, तो असली स्थिति क्या है? आइए रोजगार के बारे में बात करें। दिसंबर 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.2% थी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। अप्रैल 2022 में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की वृद्धि को बेरोजगारी वाली वृद्धि कहा। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन युवा बेरोजगारी 23.2% पर पहुंच गई। 2023 में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा, भारतीय युवा पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन असली समस्या क्या है? हमारी प्रणाली नौकरियां पैदा करने में असफल हो रही है। यहां तक कि बड़ी टेक कंपनियां जैसे बायजूस, विप्रो और टीसीएस ने पिछले 2 वर्षों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। एक और बड़ी समस्या है महंगाई, जीवन यापन की बढ़ती लागत। 2022 में भारत की खुदरा महंगाई 7.79% पर पहुंच गई, जो 8 वर्षों में सबसे अधिक थी। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये से 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। आरबीआई रिपोर्ट दिसंबर 2023 के अनुसार मध्यम वर्ग की वास्तविक आय लगभग 1 दशक से स्थिर है। यहां तक कि विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी चेतावनी दी थी कि महंगाई मध्यम वर्ग को दबा रही है, जबकि अरबपति फल फूल रहे हैं। अब एक और खतरनाक मुद्दे पर आते हैं, भारत का बढ़ता कर्ज। भारत का कुल कर्ज 2024 में 155 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। अक्टूबर 2023 में मूडीज ने चेतावनी दी थी कि भारत का वित्तीय घाटा अत्यधिक बढ़ रहा है। सरकार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए उधार ले रही है, लेकिन हम इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे? यहां तक कि प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने भी एक बार चेतावनी दी थी, भारत को कर्ज से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यह संकट में पड़ सकता है। क्या हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं? तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ रही है या यह सिर्फ एक छलावा है? हाँ, भारत बढ़ रहा है, लेकिन सबसे अधिक लाभ अमीरों को हो रहा है, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब संघर्ष कर रहे हैं। जीडीपी के आंकड़े बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज की हकीकत नहीं दिखाते। और अगर हमने इन समस्याओं को हल नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में भारत गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर सकता है। आपका क्या विचार है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में बढ़ रही है या यह सिर्फ एक भ्रम है? कमेंट में चर्चा करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।